फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। नीट और जेई के लिए पार्ट ए जिसमें 11th वाला फिजिक्स और पार्ट बी जिसमें 12th वाला जो फिजिक्स है दोनों ही अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। और पार्ट बी की वीडियो में आज आपका टॉपिक है पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश। और पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश का जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक में बार बार आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा और हमेशा ही रिपीट होगा। जब कभी भी हम कूलॉम का नियम या कूलॉम्स लॉ का स्टडी करेंगे तो हमेशा याद रखिए पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश नाम का जो टॉपिक है आपको बार बार जो है पिंच करने वाला है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पॉइंट चार्ज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं छोटे छोटे जो टॉपिक है, अगर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको फिजिक्स के छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। यही छोटी छोटी जो टर्म्स होती है ये बड़े कैलकुलेशन में या फिर बड़े क्वेश्चन के अंदर एनालिसिस कर, अगर कैलकुलेशन हुआ तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेंगे और अगर मान लीजिए थ्योरेटिकल और एनालिटिकल क्वेश्चन आया तो फिर आपको एनालिसिस करने में बहुत प्रॉब्लम करेंगे। अभी आपको पॉइंट चार्ज की कोई भी अगर मान लीजिए कोई डेफिनेशन या इसका मीनिंग अगर नहीं पता है, कल को इसी टॉपिक से अगर कोई एनालिटिकल क्वेश्चन अगर आ गया और इसकी डेफिनेशन और इसका असली मतलब ही आपको पता नहीं है तो आपको इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में इजीली फंसाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी वीडियो में आपको पॉइंट चार्ज की जो डिटेल देने वाला हूँ आपको हमेशा याद रह जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं या बिंदु आवेश होता क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन या बल रेखाएं बाहर निकलती है। याद रखिए एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन या बल रेखाएं बाहर निकलती है इस फॉर्मेट में, ठीक है। इस फॉर्मेट में बाहर निकलती बल रेखा है। ये पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। सबसे पहली चीज, पहली कंडीशन, ये 3D में होता है। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। अब ये जो पॉइंट है, याद रखिए ये जो पॉइंट है जहां से इलेक्ट्रिकल लाइंस जो है वो निकल रही है, बल रेखाएं निकल रही है, याद रखिए जिस जगह से बल रेखा निकलती है उस जगह को हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। लेकिन कौन सी कंडीशन में कहेंगे और कौन सी कंडीशन में नहीं कहेंगे, ये 2 कंडीशन अपने को समझने की जरूरत है। वो पॉइंट या वो जगह या वो रीजन या वो स्थान जहां से इलेक्ट्रिक लाइन या बल रेखाएं बाहर निकल रही है या फिर वहां पर बल रेखाएं जमा हो रही है। लेकिन हमेशा याद रखिए पॉइंट चार्ज में ज्यादातर जो कैलकुलेशंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज को लेकर के होती है। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि उससे बल रेखाएं निकलती है। और पॉइंट चार्ज की जो डेफिनेशन या मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा शामिल क्यों करते। कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि पॉइंट चार्ज के लिए मैक्सिमम टाइम में हम पॉजिटिव चार्ज को सेलेक्ट क्यों करते हैं जबकि नेगेटिव चार्ज को सेलेक्ट हम नहीं कर पाते। उसकी वजह बता दे रहा हूँ। वो जगह, वो रीजन, वो स्थान जहाँ से बल रेखाएं निकलती है उसको हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, अगर मान लीजिए जगह इतनी छोटी है, वो पॉइंट इतना छोटा हो कि वहां से निकलने वाली बल रेखाएं बहुत दूर तक जाती हो, मतलब बल रेखाओं की लंबाई के कंपैरिजन में, बल रेखाओं की लेंथ के कंपैरिजन में अगर पॉइंट बहुत ही छोटा हो तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट चार्ज कहलाएगा, ठीक है। तो कंपैरिजन किससे है, दूसरी कंडीशन, कंपैरिजन किससे, बल रेखाओं से कंपैरिजन है, इलेक्ट्रिक लाइन से कंपैरिजन है, बल रेखाओं से कंपैरिजन है, ठीक है भी। बल रेखाओं से या इलेक्ट्रिक लाइन से कंपैरिजन है, किससे कंपैरिजन है, पॉइंट के आकार से या पॉइंट के साइज से कंपैरिजन है, ठीक है। पॉइंट के आकार या पॉइंट के साइज से कंपैरिजन है, मतलब उस जगह से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइन बहुत दूर तक जाना चाहिए और वो जगह बहुत छोटी होनी चाहिए, तब जाकर के हम इस जगह को या इस रीजन को हम बोलेंगे एक पॉइंट चार्ज है जहां से इलेक्ट्रिकल लाइन निकल रही है। अब ये पॉजिटिव चार्ज के लिए क्यों लेते हैं, नेगेटिव चार्ज से क्यों लेते। पॉजिटिव चार्ज में हमको रीजन कन्फाइन होता है कि हाँ इस जगह से इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है और बहुत दूर तक जा रही है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हमको कैसे पता लगेगा कि वो बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक लाइन कितनी दूर से चल करके आ रही है। भाई वो तो जमा हो रही है, वो पॉइंट आपको पता है, लेकिन कितने दूर से चल करके आ रही है ये नहीं पता। तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिकल लाइन का सोर्स पता नहीं होता है, वो किस जगह से आ रही है ये पता नहीं होता है। हमको कहाँ से पता चलेगा कि कितनी दूरी से बल रेखा आ रही है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज का लोकेशन कंफर्म है, उससे निकलने वाली बल रेखा को हम ट्रेवल करा करके पता कर सकते हैं कि वो कितनी दूर जा रही है। इसलिए पॉइंट चार्ज में मैक्सिमम टाइम जो कैलकुलेशन किया जाता है वो पॉजिटिव चार्ज का किया जाता है, नेगेटिव चार्ज का नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉइंट चार्ज एक्चुअल में है क्या चीज़। अगर मान लीजिए पॉइंट का एनालिसिस कर लें इलेक्ट्रिक लाइन या बल रेखा के रूप में की तुलना में और बल रेखा बहुत ज़्यादा लंबी है और पॉइंट बहुत छोटा है, तब जाकर कि ये क्या कहलाएगा, पॉइंट चार्ज कहलाएगा। ओके, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।